Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 34 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 33 में हम बात कर रहे थे मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के कीज़ की बात की, जो कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 34। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 34 आप सबके लिए बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि आप सब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इस टॉपिक पर वीडियो अवश्य ही चाहते होंगे, और शायद आप सबको इसका इंतज़ार भी होगा। तो यदि ऐसा है तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। हिंदी टाइपिंग हम शुरू करेंगे, उससे पहले जो कुछ मुख्य बातें हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में जो हमें जाननी चाहिए वो करेंगे। उसके बाद हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या सेटिंग्स होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हिंदी टाइपिंग के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट की। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि हम हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर में देवनागरी लिपि लिखने के लिए अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग फॉन्ट्स के
अलग अलग तरीके हो सकते New हैं। notification from बीच में डिस्टरबेंस जो आ रही है उसके लिए सॉरी, व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ फ़ॉन्ट की। अलग अलग फ़ॉन्ट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं टाइपिंग करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ फ़ॉन्ट के नाम बताता हूँ, जैसे मंगल फ़ॉन्ट, कुर्तिदेव फ़ॉन्ट, ये कुछ मुख्य फ़ॉन्ट हैं जो कि इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाते हैं, वहाँ पे टाइपिंग की भी परीक्षा होती है, उसमें ज़्यादातर इन दो फ़ॉन्ट्स की मांग होती है, या तो मंगल फ़ॉन्ट या तो कुर्तिदेव फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे जो हम आज बात करने वाले हैं वो मंगल फ़ॉन्ट के बारे में। अच्छा, जो दो फ़ॉन्ट की हमने बात की है तो इसमें जो अंतर है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो मंगल फ़ॉन्ट है उसे हम इनस्क्रिप्ट भी कहते हैं, और ये फ़ॉन्ट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में मंगल फ़ॉन्ट का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर कुर्तिदेव फ़ॉन्ट का भी प्रयोग होता है। बात करें कि इनमें अंतर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल फ़ॉन्ट बहुत आसान होता है कुर्तिदेव फ़ॉन्ट के मुकाबले। तो जब अभी हम मंगल फ़ॉन्ट की बात करेंगे, इस बात को आप देख पाएंगे कि ये कितना आसान है। कुर्तिदेव फ़ॉन्ट में हमें अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये है कि इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है। कुर्तिदेव फ़ॉन्ट के मुकाबले मंगल फ़ॉन्ट आसान है। इसमें त्रुटि होने की संभावना न के बराबर रहती है। उसका एक कारण यह भी है कि मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे हम ब्रेल में लिखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें लिखना हो प्रकाश, तो जैसे हम ब्रेल में लिखते हैं अधप new र, notification from अधप र, क बड़ा आ श, तो ठीक हम मंगल फ़ॉन्ट में भी ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन कुर्तिदेव फ़ॉन्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे हम देवनागरी लिपि में प्रिंट में लिखते हैं, वैसे ही हमें कुर्तिदेव फ़ॉन्ट में भी लिखना होता है। इन दोनों में एक अंतर और भी है कि यदि आप कुर्तिदेव फ़ॉन्ट जानते हैं और कुर्तिदेव फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा कुर्तिदेव फ़ॉन्ट। लेकिन
यदि आप मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंडोज़ में अवेलेबल होता है वो, आप इसकी सेटिंग खुद कर सकते हैं। लेटेस्ट विंडोज़ में जैसे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में कुछ एडिशनल चीज़ें आ गई हैं जो कि हमें डाउनलोड भी करना होता है, उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप उन एडिशनल चीज़ों को यूज़ ना करना चाहें तो आप बिना इंटरनेट के भी हिंदी टाइपिंग की सेटिंग विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में कर सकते हैं। अभी जो हम सेटिंग करेंगे हिंदी टाइपिंग की वो विंडोज़ 11 के साथ करेंगे और मंगल फॉन्ट की सेटिंग करेंगे। इसके लिए जो प्रोसेस है इसकी बात हम करें उससे पहले आपको ये बताऊं कि आप विंडोज़ 7 से लेके विंडोज़ 11 तक हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट में कर New सकते हैं। notification from WhatsApp. और जो इसकी सेटिंग है वो विंडोज़ 7 में थोड़ा अलग है। बाकी विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 इनमें एक जैसा ही है। जो सेटिंग मैं आपको विंडोज़ 11 में बताऊंगा वही सेटिंग आपको विंडोज़ 10 में भी मिलेगा, विंडोज़ 8.1 में भी मिलेगा और विंडोज़ 8 में भी मिलेगा। तो चूंकि अभी मेरे पास विंडोज़ 7 है नहीं तो आपको मैं विंडोज़ 7 की सेटिंग ऑरली समझा देता हूँ। आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आप विंडोज़ 7 में ये सेटिंग कर पाएंगे। आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बना होता है विंडोज़ डी या विंडोज़ एम प्रेस करके डेस्कटॉप पे जा सकते हैं और वहाँ पे सी प्रेस करेंगे, सी फॉर कम। सी प्रेस करेंगे तो कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगा। यदि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप विंडोज़ की प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे। वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। तो इन तरीक़ों से कंट्रोल पैनल को ओपन करके, अच्छा एक तरीका और भी है विंडोज़ 7 के लिए बता रहा हूँ। एक बार स्टार्ट मेन्यू प्रेस करके यदि आप टाइप नहीं कर सकते हैं तो स्टार्ट मेन्यू प्रेस करके यानी स्टार्ट मेन्यू ओपन करके विंडोज़ प्रेस करेंगे तो वहाँ पे राइट एरो करना है एक बार और डाउन एरो से आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। वहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ढूंढना है रीजन एंड लैंग्वेज। वो आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट बॉक्स होता है, नहीं तो टैब से आपको मिल जाएगा। और नहीं तो कंट्रोल पैनल की सेटिंग यदि लिस्ट में हो रखी होगी तो वहाँ पे आप आर प्रेस करेंगे तो आपको रीजन एंड लैंग्वेज मिल जाएगा। इन तरीक़ों से आप ये सेटिंग ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे आपको रीजन एंड लैंग्वेज मिले वहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके और डाउन एरो से आपको लैंग्वेज चूज़ करना होगा, क्योंकि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज की लिस्ट आ जाती है। वहाँ पे आप या तो एच प्रेस करेंगे तो आपको 2-3 बार एच प्रेस करना होगा, आपको हिंदी इंडिया मिल जाएगा। या तो आप डाउन एरो से हिंदी इंडिया ढूंढ लीजिए और वहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए।
यहाँ पे क्या होता है कि आपका डिस्प्ले लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है। तो चूंकि आपने एक बार हिंदी इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, आपको डिस्प्ले लैंग्वेज हिंदी नहीं चाहिए, तो जैसे ही आप हिंदी इंडिया पे एंटर करते हैं, दोबारा आपका कर्सर रीजन एंड लैंग्वेज पे पहुंच जाता है। अब चूंकि आपको डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज करना है, आपको इंग्लिश करना है, वहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से लैंग्वेज की लिस्ट आएगी, वहाँ पे ई प्रेस करेंगे या आप एरो से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ढूंढ के आप एंटर प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो जाएगा और टाइपिंग आप हिंदी में कर पाएंगे। तो मैंने आपको ओरली समझाया है। डिस्प्ले लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो भी आपके कंप्यूटर पे ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, वो जैसे अभी मैंने बताया कि डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज होके हिंदी हो जाएगा तो हिंदी में होगा। तो आप ये अगर चाहते हैं कि आपकी डिस्प्ले लैंग्वेज हिंदी ना हो, तो जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया है वही फॉलो करना है। ओरली ही आप सबको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं यही सेटिंग विंडोज़ 11 में करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इसके लिए हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। हमें विंडोज़ की सेटिंग ओपन करनी है। विंडोज़ की सेटिंग को ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे विंडोज़ प्लस आई, यानी विंडोज़ को प्रेस करके रखेंगे और साथ में आई प्रेस करेंगे। Settings window, search box, find the setting, edit blank. यहाँ पे हमें मिला है सर्च बॉक्स और यहाँ पे हमें टाइप करना है लैंग्वेज के लिए LAN। सिर्फ इतना ही टाइप करने पे हम जो सेटिंग ढूंढना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी। नहीं तो आप यदि पूरा टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ढूंढना है लैंग्वेज सेटिंग। लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ टाइप करने वाले हैं LAN। LAN 6 suggestions. आपने सुना 6 सजेशंस। यहाँ पे डाउन एरो से मैं लैंग्वेज सेटिंग ढूंढूंगा। Show all results. Change the language that win. Add a language settings 4 of 6. लैंग्वेज सेटिंग 4 ऑफ 6 यानी चौथे नंबर पे ये ऑप्शन मुझे मिला है और यहाँ पे 6 ऑप्शन अवेलेबल थे। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। Language and region, language grouping, Windows display language combo box English, United States, collapsed Windows features like settings and file explorer will appear in this language. विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड स्टेट है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम टैप करेंगे। Add a language button. ऐड आ लैंग्वेज बटन, यहाँ पे स्पेस करेंगे। Space. Pop-up dialog. Choose a language to install. Display language, text to speech, speech recognition, handwriting. Search box. Type a language name. Edit blank. यहाँ पे लैंग्वेज नेम हम टाइप भी कर सकते हैं। तो मुझे हिंदी चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार, वहाँ से कैसे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एक बार टैप करता हूँ। List Afrikaans display language available. Handwriting available. Not selected. 1 of 257. यहाँ पे लैंग्वेज की लिस्ट में हम आ चुके हैं और एक बार हम देख लेते हैं कि कितनी यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है। Afrikaans display language available. Handwriting available. 1 of 257. 257 लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम डाउन एरो प्रेस करके हिंदी ढूंढेंगे। Arabic, 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 Dutch, English for friend,
Hausa, Hawaii, Hebrew, Hindi display language available, text to speech available, handwriting available 121 of 257. तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे हम सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से सुनाता हूँ। Hindi display language available, text to speech available, handwriting available 121 of 257. डिस्प्ले लैंग्वेज अवेलेबल है, टेक्स्ट टू स्पीच अवेलेबल है और हैंड राइटिंग अवेलेबल है। हैंड राइटिंग आप माउस के थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच में कुछ वॉइसेस आपको मिलेंगी, जैसे हिंदी के लिए 2 वॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक कल्पना और एक हेमंत। तो ये भी मैं आप सबको सुनाऊंगा यदि ये वॉइसेस इंस्टॉल हो जाती हैं तो। अब यहाँ पे हमें टैप करना है। हिंदी हमने डाउन एरो से ढूंढ लिया है, अब यहाँ पे हमें टैप करना है। Next button. नेक्स्ट बटन आया है, यहाँ पे स्पेस करते हैं। Space. Install language features. Preferred language combo box Hindi collapsed. यहाँ पे जो फीचर्स है आपको क्या इंस्टॉल करना है क्या नहीं करना है आपको चूज करना है। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। Language pack checkbox checked. लैंग्वेज पैक जो है चेकबॉक्स चेक है, इसको चेक रहने देंगे। टैप करते हैं। More info button. मोर इन्फो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टैप करते हैं। Text to speech. 14 MB checkbox checked. टेक्स्ट और स्पीच यानी जो वॉइसेस हैं 2 मैंने आप सबको बताई, तो 14 MB की है। यहाँ पे चेकबॉक्स चेक है, इसको चेक ही रहने देंगे। टैप करेंगे। More info button. मोर इन्फो, यहाँ पे कुछ और भी इस रिलेटेड आपको जानना है तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। टैप करते हैं। Handwriting. 1 MB checkbox checked. हैंड राइटिंग 1 MB का है, ये भी चेक है चेकबॉक्स, तो इसको हम चेक ही रहने देते हैं। मैं टैप करता हूँ। More info button. मोर इन्फो इसमें भी आ रहा है, टैप करते हैं। Set as my Windows display language checkbox not checked. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप सभी ध्यान से सुनिए। Set as my Windows display language checkbox not checked. सेट एज माई विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज चेकबॉक्स नॉट चेक है, इसको मैं नॉट चेक ही रहने दूंगा। आप सबको जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है, यदि आप चाहते हैं कि जो डिस्प्ले लैंग्वेज है यानी आपके कंप्यूटर में जो भी ऑप्शन शो हो रहे हैं वो चेंज ना हो, तो आपको इस ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो New notification from WhatsApp. हम टैप करके आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ। More info button. मोर इन्फो इसमें भी है, टैप करते हैं। Basic typing. 14 MB grouping. More info button. बेसिक टाइपिंग 14 MB का है, इसमें मोर इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, टैप करते हैं। Supplemental fonts grouping. More info button. ठीक है, इसमें फॉन्ट्स भी हैं, मैं टैप करता हूँ। Choose a different language link. कोई और लैंग्वेज चूज़ करना हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। टैप करता हूँ मैं। Install button. इंस्टॉल बटन यहाँ पे स्पेस करते हैं। Space. Choose a language. Hindi pending. Warning icon. Please wait while the language finishes installing. This could take a few minutes. इसकी वार्निंग जो क्या है वो आपने सुन ली है। मैं यहाँ पे एक बार टैप करता हूँ। List. English. United States. Language pack installed. Text to speech installed. Speech recognition installed. Handwriting installed. Basic typing is installed with available spell checkers and dictionaries. Not selected 1 of 2. यहाँ पे लैंग्वेज की लिस्ट आ गई है और वो लैंग्वेज की लिस्ट है जो हमने इंस्टॉल की हुई है। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, मैं यहाँ पे डाउन एरो करता हूँ। Hindi pending. Not selected 2 of 2. हिंदी पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पे स्पेस करते हैं, देखते हैं। Hindi initializing. Hindi initializing. Hindi downloading. अच्छा, अभी हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी हमें मिल रही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो चल Hindi रहा है। downloading. Hindi installing. Hindi installing. Hindi language pack installed. Info bar dismissed. Language. Hindi language pack installed. तो हिंदी का लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो चुका है, जो कि 14 MB का शो हो रहा था। और बाकी की चीज़ें देखते हैं इंस्टॉल होती हैं नहीं। English. Hindi language pack installed. Not selected 2 of 2. यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ, प्रेस। Space. Selected.
और एक बार Hindi language pack installed. Text-to-speech installed. Handwriting installed. Basic typing is installed with available spell checkers and dictionaries. New यस, notification from Microsoft Store. Microsoft Photos just got updated. तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये सोच रहा था कि इसकी जो सेटिंग होती है, इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि क्यों नहीं इंस्टॉल हो रही है ये टेक्स्ट टू स्पीच और बाकी चीज़ें। तो फिलहाल एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। अप एरो प्रेस करता हूँ, English, United States, language, ये आपने सुन लिया है। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Hindi language pack installed. Text-to-speech installed. Handwriting installed. Basic typing is installed with available spell checkers and dictionaries. 2 of 2. तो ये हिंदी की सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है, बेसिक लैंग्वेज पैक है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो हैंड राइटिंग और बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब बात ये आती है कि हम टाइपिंग कैसे करें। तो टाइपिंग करने के लिए अभी जब हम कहीं पे भी जाके कुछ टाइप करेंगे तो इंग्लिश में टाइप होगा, क्योंकि कीबोर्ड लेआउट अभी इंग्लिश में है। New notification from WhatsApp. कीबोर्ड लेआउट को सबसे पहले हमें हिंदी में करना होगा। तो जहाँ कहीं भी हम टाइप करना चाहते हैं हिंदी में, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ज़्यादातर मैं इनके एग्जांपल देता हूँ। और इसके अलावा आप जो भी यूज़ करते हो या कहीं और पे भी आप टाइप करना चाहते हो, किसी ब्राउज़र में कहीं भी टाइप करना चाहते हो, वहाँ पे जाके आपको कीबोर्ड लेआउट हिंदी में लाना होगा, जिसके लिए एक शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ। ऑल्ट एंड शिफ्ट को दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हिंदी इंडिया आ जाएगा। तो आप उसके बाद हिंदी टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं। मैंने आप सभी को कहा था कि जो वॉइसेस हैं हिंदी की वो हम सुनेंगे, लेकिन वो आप सबको मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, किसी और वीडियो में उसकी हम बात करेंगे और हम सुनेंगे कि कैसी वॉइसेस हैं इनकी। जब हम टाइपिंग सीखेंगे उस दौरान अलग अलग वॉइसेस हम सुनेंगे, तो संभवतः उस दौरान मैं आपको सुना दूं। नहीं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन वॉइसेस को NVDA के साथ और JAWS के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और यदि आपके पास JAWS या NVDA नहीं है तो आप नरेटर के साथ कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी टाइपिंग के बारे में और बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com amitkirorimallcolle@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।